नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आज मैं आपके सामने कोई आम कहानी लेकर नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसा दर्द लेकर आया हूं जो शायद हर उस इंसान की रूह कपा देगा जिसने कभी कोई सपना देखा है। एक पिता जो अपनी आधी से ज़्यादा कमाई अपने बच्चे की कोचिंग की फीस भरने में लगा देता है। एक माँ जो सुबह 5 बजे उठकर अपने बच्चे के लिए टिफिन बनाती है और उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती है और ये सोचती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगा, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे को आप उसके सुनहरे भविष्य के लिए घर से हंसते हुए विदा करते हैं, कुछ ही घंटों बाद उसकी लाश आपको एक सफेद कफन में मिले। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में 22 जून को कुछ ऐसा ही हुआ। वो मनहूस दिन जिसने 15 परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। ये घटना लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के पुरनिया इलाके की है। वहां एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग थी। ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप था और ऊपर ग्राफिक्स और एनिमेशन की ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। वो 20 से 24 साल के युवा जिनकी आंखों में हजार सपने थे, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे, वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अपना भविष्य डिजाइन कर रहे थे। तभी अचानक एक शॉर्ट सर्किट होता है। शुरुआत में हल्का धुआं उठा, लेकिन कुछ ही मिनटों में इस बिल्डिंग ने मौत का रूप धारण कर लिया। इस पूरी बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। ना कोई फायर एग्जिट, ना कोई सीढ़ियां और ना ही आग बुझाने का कोई इंतजाम। जब तक उन मासूमों को समझ आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, मौत उनके दरवाजे तक आ चुकी थी। और जब आग फैलने लगी तो पूरी बिल्डिंग चीखों से गूंज उठी। कुछ बच्चों ने हिम्मत दिखाई और पहली मंजिल की खिड़कियों से नीचे छलांग लगा दिए। कुछ बच्चों की हड्डियां टूटी, कुछ बच्चों को चोट लगी, कुछ जख्मी हुए। लेकिन असली त्रासदी उन बच्चों के साथ हुई जिन्होंने घबराहट में खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। उन्हें लगा कि वहां पानी है तो वो आग से बच जाएंगे, लेकिन आग में इंसान लपटों से कम और धुएं से ज्यादा मरता है। वो बाथरूम बिना किसी वेंटिलेशन के एक गैस चैम्बर बन चुका था। आप एक बार कल्पना कीजिए कि उस दम घुटे अंधेरे में उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन पर क्या बीती होगी। जब उनकी सांसें उखड़ रही होंगी तो उन्हें सबसे पहले किसका ख्याल आया होगा? अपनी माँ का, अपने पिता का। उन्होंने बचने के लिए दीवारों को कितनी बार पीटा होगा, और वो आखिर पल जब उन्हें समझ में आया कि अब वे कभी अपने घर नहीं वापस जा पाएंगे। वो दर्द, वो छटपटाहट शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। जब आग बढ़ती गई तो आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया। 14 फायर ट्रेडर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला। बचाव कर्मियों ने रस्सियों के सहारे कई बच्चों को बाहर निकाला। जो घायल थे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दोस्तों, जब बच्चों की लाशें एक एक करके बिल्डिंग से बाहर निकाली जाने लगी तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। केजीएमयू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 15 बच्चों को तो अस्पताल में मृत ही लाया गया था। मरने वाले बच्चों में 12 लड़के थे और 3 लड़कियां थीं, और सबकी उम्र यही 20 से 24 साल के बीच थी। आखिर उन 15 बच्चों की क्या गलती थी? क्या उनकी बस इतनी सी खता थी कि वो उस सिस्टम का हिस्सा थे जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है? उन माँ बाप की क्या गलती थी जिन्होंने अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था? दोस्तों, जांच हुई तो पता चला कि बिल्डिंग कागजों पर आवासीय थी, लेकिन इस्तेमाल कमर्शियल हो रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया, 4 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया गया। सरकार ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। लेकिन क्या ये काफी है? प्रशासन तो 2-4 दिन में शांत हो जाएगा। ये न्यूज चैनलों की हेडलाइन बदल जाएगी। सस्पेंड हुए जो भी कर्मचारी हैं वो कुछ दिनों बाद फिर बेहाल हो जाएंगे। लेकिन उन माँ बाप की उम्मीदों का क्या? उनके लिए तो दुनिया वहीं खत्म हो गई ना। मुआवजे के वो 2 लाख रुपए क्या उस माँ के आंसुओं को रोक पाएंगे जो हर रोज उस खाली कमरे को देखकर रोएगी? क्या वो कागज के चंद टुकड़े उस पिता के बुढ़ापे का सहारा बन पाएंगे? कभी नहीं। दोस्तों, इस घटना में सबसे दर्दनाक पल तो ये था कि एक बच्चे ने अपने पिता के पास कॉल किया और उनसे रिक्वेस्ट की, पापा मैं यहाँ पे आग में फंस गया हूँ, यहाँ पे चारों तरफ मेरे आग लगी हुई है, प्लीज मुझे आके बचा लो।
लेकिन आप एक बार उस मजबूर पिता की मजबूरी को समझिए कि वो पिता कितना लाचार रहा होगा कि अपने ही बच्चे को नहीं बचा सका। नहीं, बस वो बहुत डरा हुआ था। उसने फोन पे बस इतना बोला, आग लग गई है, पापा बचाओ, पापा बचाओ। ऊपर ही है, वो फंसा हुआ है। हाँ, मुझे इतना नहीं पता कि वो कॉल नहीं उठा रहा। बस मेरी बहुत टेंशन बढ़ रही, मेरा दिल बैठा जा रहा। ये मौतें नहीं है दोस्तों, ये हमारे सिस्टम द्वारा किया गया एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। चंद रुपयों के लालच में नियमों को ताक पर रखने वालों ने उन बच्चों को नहीं बल्कि उन 15 परिवारों को जिंदा जला दिया। आज ये लखनऊ में हुआ, कल कहीं और हो सकता है। कोई और माँ बाप इस दर्द से ना गुजरे, इसलिए अब जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और हमेशा याद रखिएगा। ऐसे कंडीशन में बाथरूम में कभी ना छिपें। लखनऊ हादसे की सबसे बड़ी सीख यही है कि आग लगने पर कभी भी खुद को बाथरूम या किसी बंद कमरे में लॉक ना करें। वहां धुआं भर जाता है और इंसान चंद मिनटों में बेहोश होकर मर जाता है। हमेशा जमीन के पास रहें। धुआं हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। अगर कमरे में धुआं भर जाए तो खड़े होकर ना भगें, जमीन पर रेंगते हुए चलें। बाहर की ओर जाने की कोशिश करें क्योंकि नीचे 1-2 फीट तक ऑक्सीजन बची रहती है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई गीला कपड़ा, रुमाल या तौलिया हो तो उसे नाक और मुंह पर कसकर बांध लें। ये फिल्टर का काम करते हैं और जहरीले धुएं को फेफड़े में जाने से रोकते हैं। हमेशा एग्जिट चेक करें। जब भी आप किसी मॉल में, सिनेमा में या किसी नई कोचिंग सेंटर में जाएं तो सबसे पहले वहां फायर एग्जिट या इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है उसे ढूंढें। आग लगने पर कभी भी लिफ्ट का यूज ना करें, हमेशा सीढ़ियों से ही जाएं। ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक सवाल है हमारे समाज से, हमारे सिस्टम से। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को किसी भी जगह भेजने से पहले, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो, वहां की सुरक्षा को अपने स्तर पर जरूर चेक करें। आपके बच्चे की जान से कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर इस वीडियो की जानकारी किसी एक इंसान की भी जान बचा ले तो मैं मानूंगा कि ये कोशिश सफल रही। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और हर ग्रुप में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में उन 15 मासूम आत्माओं की शांति के लिए ओम शांति जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच्चाई और जागरूकता की ये आवाज यूं ही गूंजती रहे। दोस्तों, मैं हूं आदित्य और लेता हूं आपसे विदा। सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जय हिंद।